हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता यादव। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन 54। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को कराया जाएगा। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी वैकेंसी हो, सब जगह साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, ये साइंस का जो क्वेश्चन है उससे पहले वाले क्लास में हम करा दिए हैं। 40 क्वेश्चन आप लोगों को पहले वाले क्लास में करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन 54 बाई रीता यादव सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है फर्स्ट क्लास में, आप लोग जाके देख सकते हैं। इससे पहले वाली जो क्लास है, आज हम उससे आगे का क्वेश्चन कराएंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है 40 क्वेश्चन। जो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है। इससे आगे का क्वेश्चन आज की क्लास में हम कराएंगे, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकृतिक रबड़ जो होता है उसे अधिक जो मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है। जो भी क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन रखा गया है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। कैल्शियम सल्फेट उर्वरक नहीं है। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, उर्वरक नहीं होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। लोहा पारे के साथ मिलकर अमलगम यानी मिश्र धातु नहीं बनाता है। लोहा पारे के साथ मिलके क्या नहीं बनाता है, तो अमलगम यानी मिश्र धातु नहीं बनाता है। इसके लिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। पारा जो होता है किस पात्र में रखा जाता है, तो लोहे के पात्र में रखा जाता है। से सभी धातुएं पारे के साथ अमलगम यानी मिश्र धातु बनाती हैं। जो से सभी धातुएं होती हैं वे क्या करती हैं, मिश्र धातु बनाती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हैलोजन गैसों में सबसे अभिक्रियाशील गैस फ्लोरीन होती है। पूछ देगा, हैलोजन गैसों में सबसे अभिक्रियाशील गैस कौन सी होती है, तो फ्लोरीन होती है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, ऐसे आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं साइंस का जो भी क्वेश्चन रखी हूँ ऐसे रखी हूँ कि आप लोगों का छोटी क्लास से रहे लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, एक अनुचुंबकीय तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन का ईंधन मान सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन का ईंधन मान कितना होता है, सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्ट्रीट लाइट के बल्ब में सोडियम का प्रयोग होता है। स्ट्रीट लाइट के बल्ब में किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम का प्रयोग होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा मिस कट गया है तो आप लोग छूट गया है यहाँ तक नहीं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, पीतल में तांबा एवं विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। किसमें क्या उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पीतल में तांबा एवं विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। पूछ देगा क्वेश्चन में सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आप लोगों को छांटना होगा। तो जो प्लेटिनम है सबसे कठोर धातु होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। हीरा स्वयं में एक मूल तत्व होता है, अर्थात कार्बन। क्या होता है, हीरा स्वयं में एक मूल तत्व होता है जिसे कार्बन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पेंसिल में लिखने में प्रयोग होने वाला लेड ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल में लिखने में प्रयोग होने वाला जो लेड होता है ग्रेफाइट का बना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्यूज में प्रयोग होने वाला तार उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है। फ्यूज में प्रयोग होने वाला जो तार होता है उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जस्ता एवं विद्युत अचुंबकीय पदार्थ हैं। जस्ता और विद्युत कैसे पदार्थ हैं, तो अचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हीलियम गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है। हीलियम गैस किसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो ऑक्सीजन के साथ नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अग्निशमन जो यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन गैस यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऐसे जो क्वेश्चन करा रहे हैं सही है कि नहीं। अगर ऐसे सही नहीं लगेगा आप लोगों को तो मैं 4 ऑप्शन लिख के करा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जस्ते का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को यश दलेपन यानी गैल्वनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यश दलेपन यानी गैल्वनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आयनिक यौगिक एल्कोहल में, क्वेश्चन क्या था, आयनिक यौगिक एल्कोहल में अभिलेय होते हैं। आयनिक यौगिक किस में अभिलेय होते हैं, तो एल्कोहल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एल्यूमिनियम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। एल्यूमिनियम किसके द्वारा आकर्षित नहीं होती है, तो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी पर लगभग 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है पृथ्वी पर कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, 100 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक अस्थायी तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोगों को उस दिन 14 क्वेश्चन कराया गया था, तो आज भी हम सोच रहे हैं कि 40 या 50 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है। छोटी क्लास रहेगी तो आप लोग एक बार 2 बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, एग्ज़ाम को ध्यान में रख के आप लोगों को कोई भी क्लास प्रोवाइड की जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम तत्व जल से हल्का होता है। सोडियम तत्व कैसा होता है, तो जल से हल्का होता है। अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है। नाइक्रोम कैसा पदार्थ है, नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एसीटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग उद्योग तथा प्लास्टिक निर्माण करने में प्रयुक्त की जाती है। एसीटिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वेल्डिंग उद्योग तथा प्लास्टिक निर्माण करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग फलों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। और किस में किया जाता है एसीटिलीन का प्रयोग, तो फलों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और एथिलीन का प्रयोग कहाँ होता है, तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टॉर्च लाइट, विद्युत छूरक यानी सेवर आदि साधनों में प्रयुक्त बैटरी में सीसा पर ऑक्साइड और सीसा इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। किसमें, जो टॉर्च लाइट होती है, विद्युत छूरक आदि साधनों में प्रयुक्त बैटरी में सीसा पर ऑक्साइड और सीसा इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, जिसे कि इंग्लिश में ड्राई आइस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसमें, कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रक्त रोगों के उपचार को जीन थेरेपी कहा जाता है। रक्त रोगों के उपचार को क्या कहते हैं, तो देखिए रक्त रोगों के उपचार को जीन थेरेपी भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रायोजेनिक्स अति निम्न ताप का विज्ञान है। क्रायोजेनिक्स कैसा विज्ञान है? अति निम्न ताप का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोगों का, इसमें जो कि 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, RDX एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस से जो भी क्वेश्चन रखा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। आप लोग किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, साइंस यानी विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब या ट्यूब लाइट में नियान गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? कौन सी गैस? नियान गैस भरी जाती है। किसमें? फ्लोरोसेंट ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सामान्य ट्यूब लाइटों में नियान के साथ सोडियम वाष्प होती है। सामान्य ट्यूब लाइटों में नियान के साथ क्या होता है? तो सोडियम वाष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। LPG में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है। LPG में कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आप लोगों को छांटना होगा, तो ब्यूटेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोक्लोरोफार्म विस्फोट नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफार्म क्या नहीं है? विस्फोट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्सेनिक 75 ट्यूमर, केबाल्ट 60 कैंसर जो होता है, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में प्रयोग किया जाता है। किस में कितना प्रयोग किया जाता है ये यहाँ बताया गया है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोरोन कार्बाइड व्यापक रूप से हीरे के पश्चात सबसे कठोर पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? जो बोरोन कार्बाइड होता है व्यापक रूप से हीरे के पश्चात सबसे कठोर पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एसिटिक एसिड यानी सिरका जिसे कहते हैं, बनाने के लिए सीसा अति उत्तम कच्चा माल है। एसिटिक एसिड बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सीसा का, जो कि सबसे उत्तम माल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा एवं दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब, पाइरेक्स कांच का उपयोग जो होता है, प्रयोगशाला के उपकरण आदि, क्रूक्स कांच का उपयोग धूप चश्मों के लेंस तथा पोटास कांच का उपयोग ट्यूबलाइट के बोतल व दैनिक प्रयोग के बर्तन में किया जाता है। ये सब दिया गया है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के भी बता रही हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से जल को विसंक्रमित करने के लिए होता है। ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग किस में होता है? तो जल को विसंक्रमित करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। जब लिटमस पेपर लाल से नीला हो जाता है तो क्षार होता है। लाल से नीला हो जाता है तो क्या हो जाता है? क्षार होता है। एवं नीले से लाल हो जाता है तो अम्ल होता है। लाल से नीला हो जाता है तो क्षार हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है तो अम्ल हो जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एप्सम लवण का प्रयोग क्षारक यानी शोधक के रूप में होता है। एप्सम लवण का प्रयोग किसमें होता है? तो शोधक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। नीला थोथा को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। एप्सम साल्ट को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ऑक्सीजन तथा भारी हाइड्रोजन के यौगिक को गुरुजल कहते हैं। ऑक्सीजन तथा भारी हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? तो गुरुजल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट है। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। यह जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अभी क्वेश्चन बहुत है, तो आज हम इतना ही क्वेश्चन कराएंगे। 90 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है। छोटी क्लास रहेगी तो आप लोग एक बार दो बार आराम से देख सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। जिसको नोट्स बनाना है नोट्स बनाइए, जिसे नहीं बनाना है मत बनाइए। एक क्लास आप लोगों को सुपर टेट, यूपी टेट, केवीएस और टीजीटी पीजीटी की जो नए वैकेंसी आई है, जो लोग विज्ञान से फार्म भरेंगे उनके लिए भी एक क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। हाँ देखिए, क्लास लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे आप ही का लाभ होगा। जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बार सब्सक्राइब करते हैं फिर हट जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। जो लोग भी हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो दोबारा ऐसा काम मत कीजिएगा। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए। टेक केयर।